अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आम पन्ना के शरबत यानी कि कच्ची कैरी के ना जो शरबत होता है ना, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होने वाली है ये रेसिपी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और ये ना समर में ना आपको बहुत ही ज़्यादा कूल फील कराएगी। तो इसको ना बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले आपने लेनी है कच्ची कैरी, यानी कि जो है ना कच्चा आम, और इसको ना अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ना तमाम जो है ना आम होंगी यानी कि कच्ची कैरी होंगी, इनको अच्छी तरह से पील ऑफ कर लेंगे। पील ऑफ करने के बाद ना ये कुछ इस तरह की दिखेंगी। तो यहाँ पर जी तमाम जो कच्ची कैरी है इनको अच्छी तरह से पील ऑफ कर लिया है और यहाँ पर जी एक प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर में ना हम तमाम जो कच्ची कैरी है वो ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। और इसको अच्छी तरह से ना ढक्कन लगा कर ना वेट पर रख देंगे। तकरीबन मैंने इसको 5 से 10 मिनट तक वेट लगाई थी और ये तब तक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। और सबसे पहले ना मसाला बनाने के लिए ना आपको चाहिए होंगी 1 टेबल स्पून भरकर सौंफ और 1 टेबल स्पून जीरा और साथ ही 1 टेबल स्पून ही ना काली मिर्च चाहिए होंगी। और इसके साथ ही ना आपको ना हाफ टी स्पून के करीब अजवाइन चाहिए होगी। और इसको ना अच्छी तरह से हम ना भून लेंगे। भूनने के बाद ना ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होती हैं और इसको ना अच्छी तरह से मैंने कड़कड़ा लिया था और इसको ना थोड़ी देर के लिए ना हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और नीम गर्म हो जब हो जाएंगी तो तब ना इसको ना मिक्सी में डाल कर ना तमाम जो होगा और बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर जी इसको ना अच्छी तरह से ना ढक्कन लगा कर ना इसको अच्छी तरह से इसका ना जो दरदरा सा होगा ना वो पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पर जी इसको ना अच्छी तरह से मैंने दरदरा सा पाउडर बना लिया था। पाउडर बनाने के बाद ना तब तक हमारे जो है ना आम भी हो चुके थे, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके थे। और इनको ना अच्छी तरह से ना किसी प्लेट में ऐड कर देंगे, यानी कि प्लेट में निकाल लेंगे। और जो है ना तमाम जो आम होंगे ना इनको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद ना इसको कूल डाउन होने देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ना ये पकड़े जा सके। तो यहाँ पर जी साथ ही मैंने ना चाशनी बनाई थी। चाशनी बनाने के लिए ना मैंने 1.5 कप ही चीनी ली है और साथ ही 1.5 कप पानी लिया है ताकि मुझे ना थिक शीरा चाहिए था, इसलिए ना मैंने इसमें 1.5 कप पानी की ऐड किया है। अगर आपको पतला शीरा चाहिए तो आप इसमें ना 2 कप भी पानी ऐड कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने इसको ना देर तक स्टोर करना था, इसलिए ना इसमें मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया और शीरा बनाने के लिए रख दिया था। साथ ही यहाँ पर जी हमारा जो आम था वो अच्छी तरह से ना वो हो चुका था कूल डाउन। और इसको ना अच्छी तरह से ना किसी भी चीज़ की हाथ की मदद से ना आप ना इसको जो पल्प है वो अलग कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया, थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड किया और हम साथ ही एक जो है ना सब्ज़ मिर्च वो इसमें ऐड कर देनी है। और यहाँ पर जी एक मिक्सी का जग ले लेंगे और जो पल्प हमने निकाला था कच्ची कैरी का और वो इसमें ऐड कर देंगे तमाम पल्प। और साथ ही इसमें पुदीना और धनिया वो ऐड कर दिया। और साथ ही यहाँ पर जी जो मिर्च है सब्ज़ उसका जो वाइट पार्ट है वो रिमूव करके ना वो इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद ना इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। और यहाँ पर जी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा जो पेस्ट है वो हमारे पास आ चुका है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा प्यारी और थिक आई है। और यहाँ पर जी तब तक हमारा जो शीरा है वो भी पक चुका था। और जो हमने यहाँ पर जी पल्प बनाया था कच्ची कैरी का वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ना इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। आपको ना सच्ची बात बताती चलूंगी कि चूंकि मेरे पास ना यहाँ पर जी एक आम की ना जो गुठली थी वो इसमें रह गई थी, इसलिए ना ये ग्राइंड हो गई थी। और ये इसको ना मैं बाद में छान लूंगी, कोई बात नहीं। और यहाँ पर जी 2 टेबल स्पून जो मसाला बनाया था वो इसमें ऐड कर दिया, हाफ टी स्पून इसमें नमक और हाफ टी स्पून काला नमक। और साथ ही यहाँ पर जी इसका जो है ना कलर देने के लिए ना मैंने फूड कलर डाला है। ये टोटली ऑप्शनल है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से ना पका लेंगे मीडियम से लो फ्लेम पर। और यहाँ पर जी हमारा जो है ना शीरा और यहाँ पर जी आम पन्ना हमारा बनकर शरबत रेडी हो चुका है। इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ना आपने ना इसमें ऐड कर देना है लेमन जूस। लेमन जूस मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से ना चम्मच को हिला लेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद ना आपने ना कोई भी जार ले लेना है। मेरे पास ये जो है ना शीशे का कंटेनर था। शीशे के कंटेनर में ना जो होती है किसी भी चीज़ की जो शेल्फ लाइफ होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा देर तक होती है, इसलिए ना आप ना शीशे के कंटेनर में ही इसको ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पर जी ये हमारा जो है ना मज़ेदार सा ना बनकर तैयार हो चुके हैं आम पन्ना। और यहाँ पर जी कच्ची कैरी का शरबत भी तैयार हो चुका है। और इसकी ना बहुत ही ज़्यादा ना मज़ेदार किसी रेसिपी बनी थी, मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और इसको ना ढक्कन लगा करना आप कोई भी ना लेबल लगा करना इसको ना अच्छी तरह से ना स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो आम पन्ना शरबत है बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन आपको साथ ही बताती चलूंगी कि इसको बनाना कैसे है। यहाँ पर जी जो हमारा पल्प बच चुका था आम पन्ना का वो इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें ना
थोड़ी सी तुख मलंगाना वो इसमें ऐड कर देंगे। तुख मलंगाना गर्मियों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। और साथ ही में ना मुझे ये ना थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून और इसमें ऐड कर दिया था आम पन्ना। और इसको ना अच्छी तरह से ना हमारा जो है ना इसको अच्छी तरह से चम्मच को चला देंगे। और इसको ना ठंडा करने के लिए, मुझे पता है पंजाबी लोग ठंडा बहुत ज़्यादा पीते हैं, और इसलिए मैंने भरकर इसमें आइस डाल दिया और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। चलाने के बाद ना ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग बन चुका था। इसको सर्व करेंगे गिलास में, खूबसूरत से गिलास में आपने इसको ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद ना इसका जो टेस्ट था वो पीने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे ये रेसिपी, इंशाल्लाह आपके घर वालों को पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हौसला अफजाई मिलती है। और यहाँ पर जी हमारा जो है ना इसको फाइनल लुक देने के लिए ना मैंने इसको ना मिंट की जो पत्तियां वो इसमें ऐड कर देंगे। एक दफ़ा ज़रूर बनाकर रेसिपी ट्राई करें। खट्टा मीठा कैरी का शरबत ना आपको दुनिया भुला देगा। एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।